हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुमकुम आज आप सब लोगों के बीच अपने कैंसर से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों से करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 4th पार्ट में आप लोगों को यही बताया कि मेरे कैसे कैसे कीमो लगे हैं। फ्रेंड्स, वो वीडियो मेरा लंबा हो गया था, बट आप लोग देखिएगा। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो मुझसे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को जवाब ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बातें करने जा रही हूँ अपने रेडिएशन के बारे में। फ्रेंड्स, जो कैंसर का दौर होता है ना, उसमें ऑपरेट होने तक के बाद, मतलब ऑपरेशन के बाद ही सारी बातें डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि ये इतना लंबा सफ़र होता है और इतना पैसे लगते हैं, इतना मतलब परेशानी होती है, मेंटली इंसान इतना डिस्टर्ब होता है, तो डॉक्टर पहले से नहीं बताते हैं। वो जो है एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। जैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद वो कीमो के बारे में बताते हैं, फिर कीमो जब हो जाते हैं तो कीमो के बाद वो रेडिएशन के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, मुझे हर जगह के बारे में तो कुछ नहीं पता, पर मेरा जहाँ इलाज हुआ है मैं वहाँ की बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे 16 रेडिएशन लगे हैं। मेरे रेडिएशन होते थे और शुरू तो कमज़ोरी उस टाइम कीमो की ही बहुत शरीर में दिक्कतें होती हैं, सब कुछ सब रहता ही है। बट जब रेडिएशन शुरू हो जाते हैं तो रेडिएशन से पहले हमारी पूरी जांचें होती हैं, एक एक जांचें। रेडिएशन की जो मेरी डॉक्टर थी, डॉक्टर पूजा खुल्लड़ मैम, सारी जांच करवाती हैं, जैसे पेट सीटी स्कैन, और जो हमारा ऑपरेट हुआ होता है उस जगह की पूरी जो है एक्सरे और एमआरआई और पेट सीटी सारी जो है होती है, और सारी ब्लड की जांचें होती हैं। सब कुछ करने के बाद वो रेडिएशन रेडियोथेरेपी के बारे में मतलब आगे वो जो है सर्कल चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से ये सब बातें शेयर करने का यही मतलब है कि आज हमारे भारत देश में ये बहुत ज़्यादा कैंसर फैल रहा है। पहले ये दूसरे देशों में पाया जाता था, लेकिन आज तो ज़्यादा से ज़्यादा हर 30-40 के बीच में एक आदमी को ज़रूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा बातें शेयर करने का मतलब ये है कि सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हम लेडीज़ों में क्या होता है कि 40 से 45 की एज में जो मोनोपॉज का टाइम आ जाता है तो पीरियड्स की प्रॉब्लम होने लगती है। उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो है यूट्रस में गांठ आना और क्या बोलते हैं ये ब्रेस्ट में गांठ आना, ये आम बात हो गई है। क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें जैसे पीरियड रुक गया तो आप समझ लीजिए हार्मोन डिसबैलेंस हुए। उसी के कारण जब हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं तो हमारे बॉडी के किसी भी मतलब अंग में वो जो है गांठ आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पूरे शरीर में कहीं भी छोटी सी भी गांठ महसूस हो तो आप तुरंत अपना जो है किसी को होम्योपैथिक आयुर्वेद सब कुछ छोड़ करके अपना आप समय मत बर्बाद करिए और आप सीधे से जाके अपनी मेमोग्राफी करवाइए और बायोप्सी करवाइए। अगर कैंसर है तो उसका जो है अच्छा से फटाफट इलाज हो जाएगा। अगर कैंसर नहीं है तो उस गांठ को ऑपरेट करके निकलवा दीजिए, जितना जल्दी से जल्द हो जाए। फ्रेंड्स, ये सब बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। उस टाइम पे कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ था, उस वजह से मेरा इतना डिले होते गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने घर, रिश्तेदार या दूर दूर तक अगर आप जान पा रहे हैं तो जो है आप खुद सतर्क रहिए और लोगों को भी सतर्क करिए, अपना ख्याल रखिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान रखिए और अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आइए। तो फ्रेंड्स, मैं आज
इसीलिए ये सब बातें शेयर कर रही हूँ कि मेरे ज़िंदगी के साथ जो घटना घटी वो किसी और के साथ ना घटे, और घटे भी तो वो तुरंत पकड़ में आ जाए। उससे ना एक तो पेशेंट को इतना झेलना पड़ेगा और ना परिवार वालों को इतना झेलना पड़ेगा, और जो इतना पैसा लगता है फ्रेंड्स, समझ लीजिए कि जिसके पास पैसा है वो तो इलाज करा लेता है, बट सबके पास वो क्षमता नहीं होती है फ्रेंड्स, तो जो है वो इलाज नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगी, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जो है अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और जो है अपना ध्यान रखिए। और जो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि जो 45 की एज में हम लेडीज़ों में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग आना, ब्लीडिंग का रुक जाना, ये सब आप मान लीजिए कि हार्मोन डिसबैलेंस और गांठ आना संभव है, एकदम होता ही होता है। तो उसके लिए आप अच्छे डॉक्टर से संपर्क सलाह ज़रूर करिए। अगर ब्लड ज़्यादा आ रहा है तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर रुक गया तब भी दिक्कत है। ब्लड ज़्यादा आ रहा है, आप ध्यान नहीं देंगे तो बच्चेदानी सड़ जाती है, फिर उस पर कैंसर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो है। तो फ्रेंड्स, अब आज मैं वीडियो को आगे नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों से रेडिएशन के बारे में बातें शेयर करती हूँ। और अगर मुझसे बोलने में कुछ, क्योंकि फ्रेंड्स अब वो चीज़ नहीं रह गई है कि मैं एक जैसे कोई टॉपिक पे बात करना है तो, और अब मजबूरी है कि बात करते करते जो याद आता जाता है वो मैं बोलती जा रही हूँ, और वो टॉपिक के लिए मुझे बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर उसको एक एक चीज़ को मैं पार्ट पार्ट में, वो अब थोड़ा मुझे मतलब दिक्कत है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे ही मैं अपने छोटे छोटे सुझाव आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। आप लोग मुझसे पूछेंगे मैं कैसे रहती हूँ और मेरी दिनचर्या क्या होती है, मैं कैसे खुश रहती हूँ, अपने आप को कैसे खुश रखती हूँ, और अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखा है अभी तक, मैं आप लोगों से सब अपनी बातें शेयर करूँगी फ्रेंड्स। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।